वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी फिफ्टी के नेक्स्ट डब्ल्यूजी पाथ के बारे में और मार्केट कैसा वीकेंड देने वाला है इस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। यहाँ पे क्या क्लियर दिख रहा है? तो यहाँ पे क्लियर सिनेरियो ये दिख रहा है, अगर हम कैंडल को थोड़ा ध्यान से देखें, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था ऑप्शन चेन एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट अंडर प्रेशर है। तो हमें जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट अपने हाई के ऊपर नहीं जा पाया और नीचे गया। बट एक चीज ये देखने वाली कि जब मार्केट क्लोज हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ आके क्लोज हुआ, मतलब नीचे पे क्लोज नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट फॉल करना नहीं चाह रहा है। तो यहां से एक चीज ये समझना होगा कि मार्केट डोंट वांट टू फॉल एज पर द चार्ट बिहेवियर। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से थोड़ा सा सिंपल बात करें प्राइस एक्शन की, सिंपल प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करें, तो हमें क्या समझ में आता है? तो यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे क्लियर समझ में आता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है हमारा। यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट जोन पे, यहाँ पे जो रैली आई उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लिया था, उसके बाद यहाँ से जो रैली आई इसका ब्रेकआउट हो गया। अब ये ब्रेकआउट होने के बाद ये रीटेस्टिंग हो गई। अब प्राइस ऊपर की तरफ चल रही है। तो यहाँ पे क्लियर हमको क्लैरिटी मिल रही है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहती है। देखिए जनरली दो चीजें होती है चार्ट के बिहेवियर में। दो चीजें होती क्या होती? जब भी ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर होता है, अगर कभी भी ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर होगा तो प्राइस रिटेस्ट करके या तो कंटिन्यू ऊपर जाती है, या फिर जब प्राइस ब्रेकआउट का रीटेस्ट मतलब ब्रेकआउट करती है और जो वापस आती है रीटेस्ट को सस्टेन नहीं करती, फॉल होती है, तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप होता है या इम्बैलेंस होता है, प्राइस इम्बैलेंस होता है, वहां पे रिएक्शन लेके फिर एक बड़ा मूव दिखाती है। बट अभी के केस में क्या हो रहा है? ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर मिलने के बाद प्राइस ने क्या किया है? रीटेस्टिंग आपको दिखा दी है। प्राइस ने क्या कर दिया? रीटेस्टिंग हमको यहाँ पे दिखा दिया है। ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर और रीटेस्टिंग हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो उससे हमें क्या समझना चाहिए? उससे हमें यह समझना चाहिए कि चार्ट अभी नीचे नहीं आना चाहता, और अगर सिंपल चार्ट बिहेवियर की प्राइस एक्शन की बात करें तो यहां से प्राइस को ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। मैं कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा ये बॉलिंजर बैंड को हाइड करता हूं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या क्लियर सिनेरियो मिल रहा है कि ये जो बीओएस हुआ, मतलब ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर हमको मिला यहाँ पे, तो अब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आरटी भी हो गया, मतलब रीटेस्टिंग हो गई है। ठीक है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब रीटेस्टिंग हो गई। तो जनरली जब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होता है, रीटेस्टिंग होता है, तो जो ट्रेंड होता है, जो कि ये ट्रेंड अभी क्या है, अब ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, इट्स सिंपल बिहेवियर ऑफ द चार्ट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए? ट्रेंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ट्रेंड कंटिन्यूअस होना है तो अपना स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे अगर ट्रेंड कंटिन्यूअस होना है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे अपना ट्रेंड कंटिन्यू, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, अब ट्रेंड कंटिन्यू होना है। तो अगर ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो रहने वाला चाहिए, वो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहना चाहिए एज पर द चार्ट। ये प्रीवियस स्विंग हाई है, यहाँ पे कितना वैल्यू? इसकी वैल्यू है 800। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 800 के नीचे। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 23,773। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पे मैं अगर लॉन्ग होता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 23,000, सॉरी यहाँ पे लिखता हूं मैं इसको, लॉन्ग के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा 23,770। इट मीन इट इज और स्टॉप लॉस। और जब तक 23,800 तक हर डिप को हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं एज पर द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द वेल जनरेटर। तो यहाँ पे क्लियर सा सिनेरियो निकल के ये आता है कि वी हैव टू बाई टिल 23,800, और हमारा जहाँ पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए वीक एंड लॉन्ग, मतलब हमें ऐड करना चाहिए 23,800 तक, हमें लॉन्ग करना चाहिए, एड ऑन कर सकते हैं लॉन्ग साइड में। और हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 23,770 का। दिस शुड बी और स्टॉप लॉस। और यहाँ पे हमारा इस वैल्यू तक हमें ऐड करना चाहिए। इट मीन अभी का जो प्राइस है 23,330 चल रहा है,
तो इट मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है 500 से 600 पॉइंट का एक रिस्क है डाउन साइड में, ठीक है, अगर बड़ा मोमेंटम देखना। और इसके बाद चार्ट में क्या होना चाहिए, इसके बाद चार्ट में अब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होना है तो इसे एटलीस्ट सिंपल चार्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग डिमांड, दिस इज द डिमांड एंड दिस इज द सप्लाई, ठीक है, ये सप्लाई है आपका और ये आपका डिमांड है। तो ये जो डिमांड है यहाँ पे ये डिमांड जनरेट होनी चाहिए और एटलीस्ट डबल डबल जनरेट होनी चाहिए। अब डबल जनरेट होनी चाहिए इट मीन्स क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, डबल जनरेट होनी चाहिए इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा डिमांड कितना पॉइंट का है, यहाँ पे मेरा डिमांड है ब्रेकआउट तक में अगर मैं जाऊं तो ये मेरा डिमांड हो गया, दैट इज अराउंड 9% के आसपास डिमांड है, ठीक है। अब ये डिमांड मेरी डबल होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल सी तो मैंने क्या किया, डिमांड को यहाँ पे मैं डबल करता हूँ, मैंने यहाँ पे डिमांड को कर दी डबल, ठीक है। ये अब मेरी डिमांड होगी डबल। तो जब मेरी डिमांड डबल होगी तो ये वैल्यू कहाँ जाती है, डिमांड डबल होती है तो ये वैल्यू जा रही है, ठीक है, 28,100 के आसपास, ठीक है। अब ये दिखने में सिम्स इम्पॉसिबल लग रहा है, ठीक है, ये आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे अभी अभी का सिनेरियो के अकॉर्डिंग 28,100 वैल्यू आ रही जो कि इम्पॉसिबल लग रहा है, कोई भी बोलेगा इम्पॉसिबल है, बट द इट्स ए सिंपल चार्ट बिहेवियर, चार्ट ऐसा ही बिहेव करता है। तो यहाँ पे सिनेरियो क्लियर है कि यहाँ पे मैं 8%, क्योंकि देखिए और हमारा स्टॉप लॉस तभी टूट सकता है जब अभी वार एक्सकेलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कुछ बिग न्यूज आ जाए, तभी मार्केट में यहाँ पे चांसेस है। अदरवाइज अगर हम रिस्क लेना चाहे, अगर कोई 600 पॉइंट का रिस्क लेना चाहता है, ठीक है, अभी चल रहा है प्राइस 24,300 के अराउंड चल रहा है, और यहां से अगर हम 600 माइनस करते हैं तो यहां से हम जाएंगे 23,700 के पास, ठीक है, 23,700 के पास जाएंगे। इट मीन्स अगर कोई 600 पॉइंट का रिस्क लेना चाहता है तो यहाँ पे एड ऑन किया जा सकता है टिल 23,800 तक, यहाँ पे एड ऑन किया जा सकता है। और यहाँ से अगर मार्केट एनी हाउ इसको होल्ड कर लेता है तो सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट हमको आने वाले टाइम में 28,100 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। दिस इज द वेरी सिंपल बेसिक प्राइस एक्शन, ठीक है, इसमें कोई भी चीज नहीं है। और अगर सिंपल हम इंटरडे की बात करें मंडे के लिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इंटरडे में क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। ये मैंने ब्रॉड व्यू दिया है निफ्टी का, वीकेंड एनालिसिस नहीं हुआ है, ठीक है, वीकेंड एनालिसिस में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, बट आपको यहाँ में ब्रॉड व्यू दिया है एज पर द डब्ल्यू जी। एज पर द डब्ल्यू जी यहाँ पे हमने भी एनालिसिस किया कि 28,100 निफ्टी जा सकती है, सिंपल एज पर द सिंपल प्राइजेक्शन, अगर वो अपना लेवल सेव कर लेती है एट प्रेजेंट के लिए 23,700 का लेवल अगर वो सेव करती है तो 28,100 की तरफ निफ्टी जाना चाहिए सिंपल प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अगर इंटरडे में क्या नजर आया तो यहाँ पे सिंपल सा हम बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आवली टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियर एक बॉक्स फॉर्मेशन दिखता है और उसी बॉक्स के अकॉर्डिंग मार्केट चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल सा फंडा है डब्ल्यू जी बॉक्स से इजिएस्ट मेथड जो एक चाइल्ड भी, फिफ्थ स्टैंडर्ड का चाइल्ड भी ट्रेड प्लान कर सकता है, इट्स इजिएस्ट मेथड। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बॉक्स मेजर किया है हमने, ठीक है, और यहाँ पे क्लियर मुझे दिख रहा है कि ये जो प्राइस है बॉक्स के अपर वॉल को ही हिट कर रही। तो जब प्राइस बॉक्स के अपर वॉल को हिट करती है इट मीन इट वांट टू गो अप साइड ओनली, इट मीन ये ऊपर साइड आना चाह रही है, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर इसके ऊपर मूवमेंट होता है डेफिनेटली अपर साइड का टारगेट हमें मिलेगा। और इंटरडे के अकॉर्डिंग अगर हम टारगेट निकाल लें तो यहाँ पे क्या टारगेट पॉसिबिलिटी लग रही है, तो यहाँ पे क्लियर टारगेट हमको जो दिख रहा है दिस इज दिस वन, और कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ठीक है, तो दिस इज लुकिंग दिस वन। बट हम यहाँ पे 100% टारगेट नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 50% टारगेट को इंटरडे में कंसीडर करेंगे। तो अपर साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेवल को मार्क करता हूँ क्लियर चार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्लियरली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं लेवल मार्क करता हूँ तो मेरा लेवल क्या आता है, तो यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि 24,374 के अराउंड हमारा लेवल आ रहा है। इट मीन सिंपल सा यहाँ पे सेफ लेके चलना चाहिए हमें 24,380 380 के ऊपर हमें लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड प्लान करने वाले हैं। 24,380 के ऊपर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा टारगेट सेफेस्ट टारगेट इंटरडे के लिए पॉसिबल आना चाहिए इसका 50%, बिकॉज 100% की अगर आप कंसिडर करोगे तो ये 24,900 के अराउंड जा रहा है जो इंटरडे में मैं फिजिबल नहीं समझता हूँ। तो इसे हम 50% सेफ टारगेट लेके चलेंगे एज पर द डब्ल्यू जी बॉक्स। तो यहाँ पे 50% टारगेट अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ 50% टारगेट कितना आ जाएगा 1% के अराउंड, इट विल कम्स अराउंड 1.7, ठीक है।
तो इट शुड कम अराउंड 1.7 के अकॉर्डिंग हमारा लगभग 1% प्लस आना चाहिए। तो यहाँ पे जो 50% टारगेट किया के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 24,600। तो इट मीन्स क्लियर था सीनियर, यहाँ पे आपका क्या बन के आ रहा है, टारगेट हमारा 24,600। कब आएगा, जब मार्केट आपका 24,380 के ऊपर मूवमेंट देगा। और अगर मार्केट 24,300 के नीचे ऊपर मूवमेंट नहीं देता और बेरिशनेस दिखाता तो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे लास्ट कैंडल के नीचे ही बेरिशनेस आपको दिख जाएगी। यहाँ पे लास्ट कैंडल का लो कितना हुआ है, 24,244 दिख रहा है। तो एडमिट 24,240 के नीचे बेरिशनेस आएगी जो आपको इसके 50% तक लेके जाएगी। तो नीचे भी हम 50% ड्रॉ कर सकते हैं। तो नीचे अगर मैं 50% ड्रॉ करता हूँ बॉक्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 50% में क्या वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इट्स कम अराउंड 23,580। ठीक है। तो अगर बॉक्स का लेवल टूटता है, इट मीन बॉक्स का जो बॉटम लेवल है अगर वो टूटता है, जो कि अभी बहुत नीचे में है, जिसकी वैल्यू है एटलीस्ट 20, हाँ 23,840 का अराउंड है। अगर बॉक्स का बॉटम लेवल टूट जाता है तो हम यहाँ पे इस इंटरडे में इस लेवल तक आ सकते हैं जिसकी वैल्यू 23,583। ठीक है। और चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे। और नीचे में ट्रेड प्लान कब हमें करना चाहिए, डाउन साइड का बेरिशनेस इंटरडे में कब पॉसिबिलिटी लग रही है, तो यहाँ पे इस कैंडल का लो है जिसकी वैल्यू आ रही 24,232 के आसपास आ रही है। इट मीन बेरिशनेस का केस कहाँ सिनेरियो बन रहा है हमारा, अगर हम बेरिश सिनेरियो देखें तो 24,230 के आसपास है। जस्ट ए मिनट। हाँ 24,230 के नीचे हम बेरिशनेस होंगे और जहां पे हमारा टारगेट रहने आ सकता है 23,580 के अराउंड। ठीक है। दिस इज द बॉटम साइड टारगेट कि अगर मार्केट 24,230 के नीचे निकलता तो डाउन साइड के सारे टारगेट ओपन हो जाएंगे। और क्लियरिटी है कि 24,380 के ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है जिसमें वैल्यू आ रही 24,600 का वैल्यू आ रहा है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ निफ्टी 50 एज पर द डेली टाइम फ्रेम एंड द आवरली चार्ट, 4 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंग हमने जिसे निकाला है। ठीक है, क्लियर यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। और डेली टाइम फ्रेम के अनुसार हमको दिख रहा है कि मार्केट नीचे नहीं आना चाह रहा है। तो 23,800 तक हम एड ऑन कर सकते हैं मार्केट में। ये एक ब्रॉड व्यू है। तो चलिए देखते हैं कि एज पर डब्ल्यू जी पाथ क्या निकल के आ रहा है, 2 मई का ट्रेड प्लान कैसा रहने वाला है। तो एज पर डब्ल्यू जी पाथ जहाँ पे चेंजेस नहीं रहने वाले बिकॉज सारे लेवल एज इट इज है, वहां पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं डब्ल्यू जी पाथ के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो मुझे क्या क्लियर सीनरियो मिल रहा है, तो आपको क्लियर सीनरियो मिल रहा है यहाँ पे कि 24,415 का हमारा टर्निंग पॉइंट है और 24,260 आपका मेक और ब्रेक है। अगर मार्केट 24,260 के नीचे आता है तो बियरिश साइड के सारे लेवल आ सकते हैं जिसमें बॉटम मोस्ट लेवल आ रहा है 24,020 का। और अगर मार्केट 24,400 के ऊपर निकलता है तो अपर साइड के सारे लेवल आ सकते हैं जिसमें टॉप मोस्ट टारगेट आ रहा है 24,700 का। ठीक है। तो यहाँ पे इन बिटवीन रेंज में आता है, तो अपर रेंज में अगर बियरिश कैंडल बनती है तो वहां पे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं जहाँ पे टारगेट आ सकता है लोअर रेंज का। और अगर लोअर रेंज में बुलिश कैंडल सपोर्ट लेती है तो वहां पे हम लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं जहां पे टारगेट आ सकता है अपर रेंज का। और इन बिटवीन रेंज में हमारा स्टॉप लॉस रहता है प्रीमियम का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इन बिटवीन रेंज में प्रीमियम का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लेके चलते हैं। जस्ट मिनट। प्रीमियम का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लेके चलते हैं इन रिटेन रेंज में। और अगर मार्केट आपका 24,415 के ऊपर बुलिश कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे जहाँ पे हमारा पहला टारगेट रहने वाला 24,492 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 24,570 का रहने वाला है। अगर 24,570 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो कॉशियसली ऊपर चलना बिकॉज अपर साइड में 24,460 से 24,700 का जो लेवल है वो केआर की तरह वर्क करेगा जहां से मार्केट आपको रिवर्सल दिखा सकता है, तो वहां पे हमें अलर्ट रहना है। सिमिलरली अगर मार्केट बेरिश मूव दिखाता है और 24,260 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है 5 मिनट बेरिश कैंडल, तो हमारा लॉस और ट्रेड अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां पे पहला टारगेट आपका रहने वाला है सॉरी 24,180 का एंड उसके बाद सेकंड टारगेट रहने वाला 24,100 का। अगर उसके नीचे भी मार्केट चलता है तो कॉशियसली नीचे जाना है बिकॉज नीचे में 24,020 से लेके 24,060 जो है एक केआर की तरह वर्क करेगा जहां से मार्केट आपको इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकता है। दिस इज द बेसिक trade idea as per the WG path of the Nifty 50. So mark this all level in your chart and see the price action. और अगर लेवल इंपॉर्टेंट लगते हैं और आपके डे ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें बिकॉज चैनल ग्रो करेगा तो हमें भी कंटेंट डालने में मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।